મંગલાચરણ કરીને આજનો સત્સંગ પ્રારંભ કરીએ। ચિંતા સંતાનહંતારો યત્પાદાંબુજરેણવઃ સ્વીયાનાંતાન નિજાચાર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ। યદનુગ્રહતો જંતુઃ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનम्। અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। બધા વૈષ્ણવના આશીર્વાદ। આજનો આપણો ભાગવત શૃંખલાનો આગળનો અધ્યાય શરૂ કરીએ। ભાગવત અધ્યાય 42મો 10મો સ્કંદ। 42 અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કુબ્જા પર કૃપા કરે છે, ધનુષ ભંગ કરે છે અને કંસનો ભયનું વર્ણન આમાં આવેલું છે। कुब्जा पर कृपा, धनुष भंग और कंस की घबराहट, तीन चीज मुख्य इस अध्याय में आई है। सुखदेव जी आगे कथा बढ़ाते हुए आगे कर रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अपनी मंडली के साथ, अपने सखाओं के साथ जब राजमार्ग में आगे बढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक युवती स्त्री को देखा और बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका शरीर कुबड़ा था। इसका कारण उसका नाम कुब्जा था और वह अपने हाथ में चंदन का पात्र लिए जा रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण तो भक्ति रस का दान करने वाले हैं। उन्होंने कब्जा पर कृपा करने के लिए पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, ये चंदन किसके लिए ले जा रही हो, और यह चंदन तो उत्तम है और इसको हमें भी दीजिए, तो इस चंदन के दान से शीघ्र तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे भगवान ने कहा। तब कुब्जा ने अपना परिचय दिया कि मैं कंस की प्रिय दासी हूँ और महाराज मुझे बहुत अपना मानते हैं और मैं त्रिवक्रा हूँ, क्योंकि तीनों अंग से टेढ़ी हूँ, इसलिए कुब्जा मुझे बुलाते हैं लोग। और मैं राजा के वहाँ चंदन, अंगराग वगैरह लगाने का काम करती हूँ, और मैं जो तैयार करके लाती हूँ चंदन और अंगराग, वो भोजराज कंस को बहुत अच्छा लगता है। परंतु आप तो उत्तम पात्र हैं, आपसे बढ़कर और कोई नहीं है, इसलिए चंदन का दान आपको अवश्य मैं करूँगी। और भगवान की सुंदरता, सुकुमारता, रसिकता, मंदहास्य और प्रेम से बोलना, ये सबसे कुब्जा का मन प्रभु में लग गया। उसने भगवान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और उन दोनों भाइयों को, बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण को, सुंदर और गाढ़ा अंगराग दे दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्याम शरीर पर पीले रंग का, बलराम जी अपने गोरे शरीर पर लाल रंग का अंगराग लगाया। वो वे अत्यंत सुशोभायमान हुए। भगवान श्री कृष्ण उस कुब्जा पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दर्शन का प्रत्यक्ष फल दिखाने के लिए 3 जगह से जो टेढ़ी कुब्जा थी उसको सुंदर बना दी, सुंदर बनाने का विचार किया
और भगवान ने अपने चरणों से कुब्जा के पैरों के दोनों पंजे को दबाए और हाथ ऊंचा करके दोनों उंगलियों उसकी ठोड़ी में लगाई और शरीर को सीधा उचका दिया। उचकाने से ही सारे अंग सीधे हो गए और समान हो गए। तो भगवान के स्पर्श मात्र से वो उत्तम युवती बन गई, सुंदर युवती बन गई। उसी क्षण कुब्जा रूप गुण और उदारता से संपन्न हो गई। उसके मन में भगवान के मिलन की कामना जाग उठी, कब ठाकुर जी प्राप्त हों, कब ठाकुर जी प्राप्त हों। तो त्रिविध नामावली में नाम है कुब्जानुलेपालंकृताय नमः। अतः राजमार्गेण गच्छन्ति कुब्जा मिलिता तया पुनः सत्कृत इति तस्तुचकम नामाहु कुब्जानुलेपालंकृताय नमः। कुब्जा संबंधी यह अनुलेप तेन अलंकृतः एतेन तन्निरोध निरूपितः। राजमार्ग में आगे जा रहे थे, प्रभु पधार रहे थे मथुरा में, तब उनको कुब्जा के साथ मिलना हुआ। और कुब्जा ने बहुत सत्कार किया ठाकुर जी का, अंगराग दिया और वो जो लेपन था कुब्जा ने दिया हुआ, उस लेपन को प्रभु ने अपने शरीर में लगाया, जिससे ठाकुर जी इतने सुशोभायमान हुए और इससे कुब्जा का निरोध भगवान में सिद्ध हुआ। अब मथुरा के भक्तों का निरोध प्रभु करने मथुरा पधारे हैं, तो कुब्जा का भी निरोध ठाकुर जी में हुआ। अब यहाँ चंदन, अभी तो उष्णकाल ही चल रहा है, ठाकुर जी को चंदन अपन धराते ही हैं, लेकिन ये मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग में देखो तो अंतर दिखाई दे रहा है। ठाकुर जी ने स्वयं अंगराग लगाया, जबकि अपन 84 वैष्णव की वार्ता याद करें पूर्वमल क्षत्रिय की। पूर्वमल क्षत्रिय ने ब्रह्म संबंध लिया श्री महाप्रभु जी के पास और श्रीनाथ जी की आज्ञा से जतिपुरा में सुंदर बड़ा मंदिर ठाकुर जी का सिद्ध करवाया और ठाकुर जी उस मंदिर में पाठ पधारे अक्षय तृतीया के दिन। तब श्री महाप्रभु जी ने पूर्णब्रह्म क्षत्रिय को आज्ञा की कि आपकी क्या इच्छा है। तब पूर्णब्रह्म क्षत्रिय ने कहा कि मुझे तो श्रीनाथ जी को चंदन लगाना है। तो श्रीनाथ जी ने पूर्णब्रह्म क्षत्रिय की तनुजा और विद्या दोनों सेवा स्वीकार की। पहले उसके धन से, धन का विनियोग ठाकुर जी के मंदिर सिद्ध करने में हुआ और अब स्वयं चंदन घिसके और प्रभु को श्रीअंग में चंदन लगाया। तो तनुजा सेवा भी सिद्ध हुई और तनुजा और विद्या दोनों सेवा के बाद उनको मानसी सेवा का अधिकार भी प्राप्त हुआ, ऐसा वार्ता में स्पष्ट उल्लेख है। तो पुष्टि मार्गी जीव तो स्वयं चंदन लगावे और मर्यादा मार्गी जीव को ये थोड़ा मर्यादा रखी प्रभु ने यहाँ, तो चंदन स्वयं ने लगाया, कुब्जा ने नहीं लगाया। और पुष्टि मार्गी जीव होता तो स्वयं ठाकुर जी को चंदन लगाता, इतना फर्क है। तो ये भक्त मथुरा के भक्त हैं, तो प्रभु ने, लेकिन ठाकुर जी ने वो चंदन को अंगीकार करके और उसका निरोध अपने स्वरूप में किया, ये बात तो है। तो यहाँ ये बात भागवत में आई है कि ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके, ठाकुर जी की जो रसमय लीलाओं का दर्शन करके और कुब्जा का मन अपने हाथ से निकल गया। तो अपने हाथ से निकल गया मतलब क्या कि निरोध हो गया, ठाकुर जी में निरोध सिद्ध हुआ उनको। एतेन निरोध तन्निरोध निरूपित। अतः परम दोष निवृत्ति पूर्वकम फल
उपयोगी गुणाः संपादिता इति तत्सूचकम नाम आहु। अब आगे कह रहे हैं कि भाई दोष तो निवृत्ति ठाकुर जी ने की, जो उसका जो अंगराग था वो जो कंस के लिए था ठाकुर जी ने स्वयं में ले लिया, तो कितनी अच्छी बात है। अपना संसार के लिए जो चीज़ें उपयोग करते हैं वो ठाकुर जी में विनियोग करें तो वो संसार की जो चीज़ें हैं वो अनर्थ रूप नहीं रह जाएगी, प्रभु संबंधी हो जाएगी। तो उससे दोष निवृत्ति तो हुई, लेकिन ठाकुर जी ने फल उपयोगी गुण भी उनको प्राप्त करवाए कुब्जा को। वो कौन से? कुब्जादि भक्त सहज दोष दूरी करणाय नमः। कुब्जादि भक्त के जो सहज दोष थे उसको दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। कुब्जत्वादयः ये भक्त से सहज दोषाः तेषां दूरीकरणम येन तादृशाय। कुब्जत्व प्रणव उसमें था, त्रिवक्रा थी, वो 3 अंग से टेढ़ी थी। ये कुब्जत्व दोष था, उनमें सहज दोष था, जन्म से ही थी वो। तो वो जो भक्त का जो सहज दोष था उन दोषों को दूर करने में जिनके द्वारा दूर हुए ऐसे भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। सा न केवलम कुब्जा किंतु त्रिवक्रा ग्रीवा पाद मध्य भागेषु ते सर्वे दोषा दूरीकृता। माने गर्दन से, मध्य भाग से और चरण से वो टेढ़ी थी, त्रिवक्रा थी, तो सब दोष प्रभु ने उसके दूर किए। फिर दोष दूर किए, इतना ही नहीं, न केवलम तावन मात्रम किंतु गुणापि सर्वे संपादिता, उसको सुंदर कन्या स्त्री बना दी। तो ये भी यहाँ ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष फल उसको दिखाया कि प्रभु को अपन चीज सेवा में विनियोग करें, ठाकुर जी प्रसन्न होकर भक्तों को सब फल का दान करते हैं। तत्र प्रयोजन ज्ञापकम आहु। क्या प्रयोजन है वो बता रहे हैं कि स्वलीला उपैक रूप अभिव्यंजकाय नमः। ठाकुर जी को अपनी लीला में जो उपयोगी जो रूप है उसका प्रकाशन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। सब स्वलीला उपयोगी यद रूपम तस्य अभिव्यंजक, अभिव्यंजक मत का मतलब है प्रकाशक। तो भगवत लीला में उपयोगी जो रूप है वो आपने उनको प्रदान किया। ठाकुर जी ने लक्ष्मी समान भाग्यम अलौकिकम एवं रूपम कृतवान। लक्ष्मी जी के समान भाग्य अलौकिक रूप की प्राप्ति कुब्जा को ठाकुर जी ने करवाई। और इसी कारण यहाँ श्लोक में आया है, सा तदर्जु समानांगी बृहश्रोणी पयोधरा मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो बभूव प्रमदोत्तमा। भाई जैसे ठाकुर जी ने उसको खींचा पैर दाब के, तो भगवान के स्पर्श से वो एक सुंदर युवती बन गई तत्काल उस क्षणी। तो इसके लिए इसका सुंदर रूप प्रदान ठाकुर जी ने किया, कुब्जात तो दूर कर दिया। तो ये भगवत कृपा हुई उनको। और लीला उपयोगी, ठाकुर जी में लीला उपयोगी ऐसा रूप उसको प्रभु ने दिया। इसी संदर्भ में पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र में भी नाम है, कुब्जालेपन भूषित। कुब्जा संबंधी यद आलेपनम सुगंध द्रव्यम तेन भूषित अलंकृतः। कुब्जा के पास जो लेपन था, सुगंधी द्रव्य था, चंदन वगैरह अंगराग, उसके द्वारा अलंकृत है ऐसे श्री कृष्ण कुब्जा लेपन भूषित। और लेपन प्रभु ने लगाया, फलस्वरूप कुब्जा को क्या मिला? कुब्जा स्वरूप करता, कुब्जा को सुंदर रूप बनाने वाले ऐसे श्री कृष्ण। त्रिस्थानेषु वक्रायाः कुब्जायाः शोभन रूप से करता है अर्थ। 3 स्थान से जो टेढ़ी थी
कुब्जा उसका शोभन व सुंदर रूप प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण कुब्जा स्वरूप करता। तो ये नाम भी पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र में दिया है। फिर कुब्जा रति वर प्रदः, कुब्जा यही रति ही रमणम तदरूपम वरम प्रददाति इति तथा एष्यामि ते गृहम इत्यादि। फिर कुब्जा ने कहा कि भाई ठाकुर जी को विनती की कि आप मेरे घर पधारो, मैं आपको यहाँ अकेली नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा चित्त तो आप में निरुद्ध हो गया है, मेरा चित्त आप में निरुद्ध हो गया है, इसलिए आप घर पधारो। और मुझ दासी पर आप प्रसन्न होइए। कुब्जा ने इस प्रकार प्रार्थना की तो ठाकुर जी हंसते हुए प्रभु ने कहा कि अरे मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊँगा, चिंता मत करो। और ठाकुर जी ने उसको वहाँ पे विदा किया। तो कुब्जा रति वर प्र, कुब्जा को जो रमण रूप इच्छा हुई प्रभु के साथ, उसका भी वर प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण। एष्यामि ते गृहं सुब्रू पुंसा पुंसा आधिक विकर्षणम साधितार्थो ग्रहाणाम न पंथानांतुम परायणम। इस श्लोक के द्वारा कुब्जा को वर प्रदान किया कि मैं अवश्य तुमको भी वो फल का अनुभव कराऊंगा। उसके बाद दूसरा प्रसंग आया। तदंतरम कुब्जायै वरम दत्वा राजमार्गेण गच्छन् सर्वेषाम उत्सव रूप जात इति तस्यैव नाम आहु। उसके बाद राजमार्ग में कुब्जा को ये श्रेष्ठ वर का दान करके आप आगे पधारे। वो सबको उत्सव हुआ, उस बात का नाम आगे आ रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार ठाकुर जी कुब्जा को विदा करके प्रभु तो आगे पधारे। आगे कहाँ पधारे? कि व्यापारियों के बाजार में पधारे। विसृज्य माध्व्या वाण्या ताम व्रजन मार्गे वणिक पथई नानो पायनातांबुल सुगंधई साग्रजोर्चितः। तब व्यापारियों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का पान, फूलों के हार, चंदन और तरह तरह के भेंट उपहारों से उनका पूजन किया। तो ये यहाँ दिया है कि मथुरा महोत्सवाय नमः। मथुरा के महोत्सव रूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। मथुरायाम महोत्सव रूप उत्सवस्य अलौकिकत्व सूचकम महत्पदम। मथुरा के महोत्सव रूप श्री कृष्ण है। और उत्सव के आगे महा जो उपसर्ग क्यों लगाया? तो अलौकिक, ये उत्सव अलौकिक है, लौकिक उत्सव नहीं है। अपन तो लोक में अपन मिलके कुछ उत्सव मनावे, वो उत्सव है। लेकिन जब प्रभु संबंधी उत्सव हो जाए तो उसको महोत्सव कहते हैं। इसलिए अलौकिकता सूचित करने के लिए आगे मह शब्द लगाया है, महा उत्सवाय। तेन भगवद आगमने सर्वे शाम अन्य धर्म विस्मृति पूर्वकम भगवत उत्सव जाते इति ज्ञापितम। अब देखो यहाँ ठाकुर जी ने कुब्जा का निरोध किया। अब वहाँ के जो व्यापारी वर्ग थे मथुरा के, उनका भी निरोध अपने स्वरूप में ठाकुर जी कर रहे हैं। तो भगवान के आते ही सर्व जो हैं मथुरा के वासी, वो अपने सब धर्म भूल गए। सब धर्म भूल के वो भगवान में उनका चित्त लग गया। भगवान की बड़ी तन्मयता से पूजा की। ये बड़ा उत्सव वहाँ हुआ है। तद दर्शन स्मरक्षोभाद आत्मानं नाविदन स्त्रियः विस्रस्तवास कबर वलया लेख्य मूर्तयः। उस वक़्त
और क्या प्रभाव हुआ कि भगवान कृष्ण के दर्शन मात्र से स्त्रियों के हृदय में प्रेम का आवेग और प्रभु को प्राप्त करने की इच्छा जग उठी, और उस इच्छा में उन्हें अपने शरीर की सुधि भी नहीं रही। उनके वस्त्र, जूड़े, कंगन ढीले पड़ जाते थे। वे चित्रलिखित मूर्तियों के समान ज्यों के त्यों खड़ी रह जाती थी। जब स्टेच्यू केम ना मूर्ति एवी रीते ઊભા રહ્યા, એટલે ઠાકોરજીના માં એવું મન લાગી ગયું કે એમને પોતાનું કોઈ જાતનું ભાન જ ન રહ્યું। એવો નિરોધ ઠાકોરજીએ, ऐसा निरोध प्रभु ने किया है। तो इसी का नाम मथुरा महोत्सवाय नमः। भाई संसार को भूल के भगवान में अपना मन लग जाए, इससे बड़ा महोत्सव और क्या हो सकता है। अपने जीवन का तो यही बड़ा महोत्सव है, प्रभु में अपना मन लग जाए। तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप बल से उनका निरोध इस तरह किया है। एतेन सर्वेषां निरोध कृत इति तस्य जगन्नाहु, इससे सभी का निरोध भगवान कर रहे हैं। दैत्य धर्म निवारकाय नमः, अयम भाव। दैत्य धर्म को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार। पूर्वं मधुपुरी दैत्य संबंधिनी विशेषतः इति इदानीं दैत्य आक्रांता इति तद्वासिन अपि दैत्य धर्म आविष्ट देहेन्द्रियादयः। तो क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी नहीं पधारे, उसके पहले मथुरा पूरी कैसी थी, दैत्य से संबंध वाली थी। और दैत्य का आक्रांत होने पर उनके जो वासी थे, मथुरा वासी, उनमें भी आसुरी धर्म थे। संग, जैसा संग करोगे ऐसा ही आपको रंग लगेगा। तो संग आसुरी जीवों का था। प्रभु तो पधारे नहीं थे, तो हम भी संसारी जीव हो रहे थे। तो ठाकुर जी जीवन में अपन नहीं आए तो अपन दैत्य हैं, आसुरी हैं, सीधी सीधी बात है। महाप्रभु जी प्रकट हुए, जीव को मार्ग में अंगीकार किया, नाम निवेदन करवाया, प्रभु सन्मुख किया, तो अपन अपनी आसुरी वृत्ति दूर हुई। ठाकुर जी की भक्ति में लगे, सेवा में लगे, तो आसुरी वृत्ति दूर हुई। तो उसके पहले तो हम आसुरी थे, यही बात समझा रहे हैं। भगवत प्रवेश मात्रेण एव दैत्य धर्मा सर्वे निवृत्ता। भगवान के प्रवेश मात्र से ही सब दैत्य धर्म जो थे सबके दूर हुए। तो ठाकुर जी का अपने जीवन में प्रवेश होना मतलब अपन अब आसुरी धर्म से मुक्त हो रहे हैं। प्रभु हमारे दैत्य धर्म का निवारण कर रहे हैं। तो महाप्रभु जी ने पुष्टि जीवों के दैत्य धर्म का निवारण किया है। अतएव पूर्वम मथुरा प्रवेश समये स्वाधार वैकुंठ स्थापकाय नमः इति नामोक्तम इति तद्धर्म आविर्भावम कृत्वा एव मथुरां प्राविशद इति दैत्य धर्म स्वयमेव नष्टा। अब देखो ठाकुर जी पहले पधारे मथुरा में, तो उसके लिए प्रभु के लिए नाम आया था स्व आधार वैकुंठ स्थापकाय नमः। अपने आधार रूप वैकुंठ की स्थापना मथुरा में आपने की। तो अब जो वैकुंठ की स्थापना मथुरा में की, तो वैकुंठ के धर्म भी तो प्रकट होंगे ना वहाँ। तो वो धर्म प्रकट होंगे तो अपने आप दैत्य धर्म दूर हो जाएंगे। तो ठाकुर जी ने वो वैकुंठ के जो धर्म थे उसको आविर्भाव करके और मथुरा में प्रवेश किया। और दैत्य धर्म स्वयं में वो नष्टा, दैत्य धर्म थे वो स्वयं ही नष्ट हो रहे थे अपने आप। वो कैसे? इति स्वरूपेण एव सर्वम कृतवान, अपने स्वरूप से ही आपने किया, न साधन बले। न साधन तो कुछ किए नहीं थे। मथुरावासी ने कौन से साधन किए थे? कोई साधन नहीं किए थे। केवल ठाकुर जी के स्वरूप वहाँ पधारा मथुरा में, प्रभु ने लीलाएं की और ठाकुर जी के संबंध मात्र से उनका ये सब दोष उनके दूर हुए। ठाकुर जी में उनको निरोध सिद्ध हुआ। तो इति भगवत महात्म्यम निरूपित। ये ठाकुर जी का महात्म्य यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एतेन अंतस्था दैत्य धर्मा निवारिता। तो जो जीवों के अंदर जो दैत्य आसुरी धर्म रहे हुए थे, अपने संसार के उसमें भोग में रहना, वो दैत्य धर्म का निवारण भगवान ने किया। अब प्रभु के लिए वो जीना सीख गए। तो यही उनका भगवत धर्म प्रकट हुआ है। तो प्रभु ने अपने प्रभु बल से ये सब कार्य किए।
श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर और जीव को प्रभु के लिए जीना सिखाया, संसार को छोड़ो और प्रभु के लिए जीना सीखो। तो श्री आचार्य चरण ने प्रकट होकर ये कार्य किया। जो कार्य श्री ठाकुर जी ने किया वही कार्य श्री महाप्रभु जी ने किया। और इसी बात को समझाते हुए जो नाम है वो पुरुषोत्तम सहस्रनाम का नाम भी है, नहीं उसमें नाम वहाँ नहीं है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण सब मथुरा के पूर्ववासियों को धनुष यज्ञ का स्थान पूछते हुए रंगशाला में पहुँचे। वहाँ उन्होंने इंद्रधनुष के समान एक अद्भुत धनुष देखा। उस धनुष को बहुत अच्छी तरह से अलग अलग कीमती आभूषणों से, रत्नों से सजाया हुआ था, अलंकारों से खूब पूजा की गई थी उस धनुष की। और बहुत से सैनिक उस धनुष की रक्षा भी कर रहे थे कि इस धनुष को कोई नुकसान न पहुंचाए। सब सैनिक लगे हुए थे वहाँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पहुँच के और धनुष को उठा लिया। सब सैनिकों ने रोका, प्रभु रुके नहीं, धनुष को उठा लिया और सबके देखते हुए उस धनुष को बाएं हाथ से उठाया, उस पर डोरी चढ़ाई और एक क्षण में खींचकर बीचों बीच उसी प्रकार उसके 2 टुकड़े कर दिए धनुष के। जैसे खेल खेल में कोई हाथी जो ईख को तोड़ देता है, इस तरह भगवान ने खेल खेल में ही उस धनुष को तोड़ दिया। और धनुष को टूटते ही उसका शब्द जो है सब जगह व्याप्त हो गया, चारों दिशाओं में इतने जोर से आवाज आया। तो कंस ये सुन के भयभीत हो गया। और उस वक़्त धनुष की रक्षा करने वाले जो सब सहायक थे, सैनिक, आतताई, बहुत गुस्सा में हो गए और भगवान श्री कृष्ण को घेर कर खड़े हो गए और चिल्लाने लगे, पकड़ लो, बांध लो, भाग नहीं जावे। तो भगवान ने उनका अभिप्राय जान के और बलराम जी भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष के टुकड़ों से उन सभी को मार डाला। और जो कंस ने और भी सेना भेजी थी प्रभु को मारने के लिए, उसका भी संहार ठाकुर जी ने उस धनुष के खंडों से ही कर डाला। और इसके बाद वे यज्ञशाला के प्रधान द्वार से बाहर पधारे। आनंद से मथुरापुरी की शोभा देखते हुए घूमने लगे प्रभु। नगरवासियों ने भगवान के इस अद्भुत पराक्रम की बात सुनी और उनके तेज साहस को देखा, उनके उत्तम रूप को भी देखा। तो निश्चय हो गया कि ये दोनों जो हैं वो श्रेष्ठ देव हैं, कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी दोनों स्वतंत्रता से मथुरापुरी में विहार करने लगे। जो सूर्यास्त होने पर दोनों भाई अपने अपने डेरे पे वापस आ गए और फिर कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी का वर्ण किया। सभी देवता लालायित थे कि लक्ष्मी जी हमें वर मार डाले, लेकिन सबको त्याग करके और भगवान का वर्ण लक्ष्मी जी ने किया। उन भगवान का निवास स्थान लक्ष्मी जी ने उन भगवान में अपना निवास स्थान बना लिया। और मथुरावासी उन्हीं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अंग अंग का सौंदर्य देख रहे हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है। और जब ब्रज से ठाकुर जी मथुरा पधारे तो ब्रज गोपिकाओं ने यही बात तो कही थी कि मथुरा के लोग बड़े धन्य हैं, उनको ये परमानंद का अनुभव होगा। इस तरह से ठाकुर जी फिर अपने डेरे में पधार के आपने ब्यारू किया और आप पौड़ गए। तो यहाँ नाम है अतः परम बाह्यस्था अपि निवारणीया इति धनुर्भंग कृत नाम आओ। अब अंतर्दोष दैत्य धर्म तो निवारण कर लिए ठाकुर जी ने, सबका मन ठाकुर जी में लग गया। अब जो असुरी धर्म थे वो दूर हो गए। अब प्रभु के लिए जीना सीखे सब,
तो यही अंतर्दुष्ट जो धर्म थे वो दूर हुए। अब बाहर के जो दुष्ट दोष है वो भी दूर करना है। इसलिए ठाकुर जी ने धनुर्भंग लीला की कि धनुर्भंग बोधित कालाय नमः इति। धनुर को भंग करके और कृष्ण को ये कंस को ये जताया कि कंस को मृत्यु की याद दिला दी। ऐसे जिनने ऐसे भगवान श्री कृष्ण तो सर्व जगत व्यापकेन धनुर्भंग शब्देन कंसस्य काल ज्ञानात् महाभयम जातम इति। धनुष भंग कर दिया भगवान ने तो उसकी शब्द ध्वनि पूरे देश में व्याप्त हो गई। इतने भयंकर ध्वनि उसकी हुई। उस ध्वनि से क्या हुआ कि कंस को काल का मृत्यु का भय ज्ञान हो गया। ओ अब ये धनुष भंग हो गया, इसका मतलब कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है कि धनुष को तोड़ने वाला इस संसार में कौन पैदा हो गया। तो ये जो जिसने भी धनुष तोड़ा है अवश्य मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कंस को जो है वो काल का ज्ञान कराने वाले भगवान श्री कृष्ण धनुर्भंग बोधित कालाय नमः, वो जरूरी है। कंस को भयभीत करना भी जरूरी था। वो भी तो प्रतिबंध है, भक्तों के बाह्य प्रतिबंध है। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों प्रतिबंध दूर करते हैं, बाह्य और आंतर। आंतर तो ये है कि अपन ठाकुर जी से बहिर्मुख हो जाए, मन ठाकुर जी में लगे ही नहीं, ये आंतर दोष है अपने। और बाह्य दोष ये है कि जो बाहर के व्यक्ति अपन को ठाकुर जी की भक्ति न करने दें, कंस जैसे लोग, तो ये बाह्य दोष है। तो दोनों दोष को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। ततो तद्रक्षका युद्धार्थं प्रवृत्ताः तत्सहायार्थं कंसेन अपि चतुरंग बलं प्रेषितं तत्सर्वं धनु बलेन एव लीलया क्षणमात्रेण मारितमिति सुगमनाभाव। भाई वो धनुष की रक्षा करने वाले जो है युद्ध के लिए तैयार हो गए ठाकुर जी के साथ। कंस ने भी अपनी बड़ी सेना भेज दी। वो सभी सेना और सैनिकों को ठाकुर जी ने अपनी लीला मात्र से क्षण मात्र में नाश कर दिया अपने धनुष के खंडों से। उसी बात को समझाने वाला आगे नाम है अति सामर्थ्य बोधित अक्लिष्ट कर्म चरित्राय नमः। अति सामर्थ्य होने पर भी प्रभु ने अपना अक्लिष्ट कर्म सहज लीला मात्र से किया। कोई श्रम प्रभु को नहीं हुआ ये सब करने में। अब ठाकुर जी वो छोटे हैं 10-11 साल के, और इतना बड़ा पराक्रम किया तो बहुत श्रम हुआ होगा, कि श्रम नहीं हुआ। अति सामर्थ्य दिखाया लेकिन अक्लिष्ट कर्म, कोई भी श्रम हो मेरा आनंद मात्र से ये सब लीलाएं की उन्होंने। ऐसे चरित्र हैं जिनके ऐसे श्री कृष्ण को नमस्कार। लीला विलास गतिर्वम, उनकी लीला तो आनंद करने वाली लीला है, विलास हो रही है, उनमें कोई दुख या परिश्रम नहीं है। धनु सकल मात्रेण तावती सज्जीभूता सेना मारिता इदं तु लोके बालकस्य अति सामर्थ्यम तत्कर्णे अपि अक्लिष्ट कर्मत्वं बोधितम। वो धनुष के खंडों मात्र से ही सभी सेनाओं को मार गिराया भगवान ने। और उसके बाद जैसे लोक में तो प्रभु ने अति सामर्थ्य दिखाया, सब मथुरावासी जो है उनके सामर्थ्य और तेज और प्रभाव पराक्रम को देखकर बड़े अचंभित हो गए। निर्णय कर दिया कि ये कोई सामान्य बालक नहीं, तो अलौकिक श्रेष्ठ देवता जो यहाँ पधारे हैं। तो अति सामर्थ्य देखा, लेकिन वो अति सामर्थ्य होने पर भी अक्लिष्ट कर्मत्वम, अक्लिष्ट कर्म यानी खेल खेल में नहीं कर दिया। वो प्रभु ने खेल खेल में कुछ खेल कर गए, फिर मथुरा नगरी घूम रहे हैं, आराम से विहार कर रहे हैं, वो कोई का डर ही नहीं है, निर्भयता से घूम रहे हैं। तो लीला मात्र से किया उन्होंने। बच्चा जैसे खिलौना से कैसे खेलता है, ऐसे इसलिए इस तरह खेलते हुए उन्होंने ये सब कार्य किए हैं। इसलिए ये नाम है अति सामर्थ्य बोधित अक्लिष्ट कर्म चरित्राय नमः। यतो तदेव युद्ध आवेशम परित्यज्य मनोहर रूप सन दृष्ट पुरसंपदो निरीक्ष्यमाण व्यचरत। भाई इतना युद्ध किया, इतनी सेनाओं को मार गिराई, तो उनका रूप जरा भयंकर होना चाहिए ना। नहीं, इसने बिल्कुल सुंदर वेश धारण किया हुआ, सबको मन आकर्षित कर ऐसा सुंदर मनोहर बालक स्वरूप से आप विहार कर रहे हैं। तो देखो ये प्रभु का
चरित्र, अक्लिष्ट चरित्र प्रकट हो रहा है यहाँ। ये सब बात जो है वो 21 से 26वें श्लोक तक यहाँ दिखाई है कि ठाकुर जी ने इतना पराक्रम करने के बाद भी मथुरापुरी में जैसे कुछ नहीं हुआ हो इस तरह से विहार करने लगे, आनंद से, विलास गति से। तो यही जो है प्रभु की अक्लिष्ट कर्मा यहाँ सूचित हो रही है। और धनुर्भंगादि श्रवणेन कंसस्य भयाद प्रजागर दुस्वप्नादिकमपि जातम। अब देखो ये कंस को, ये धनुर्भंग के कारण कंस को अपनी मृत्यु का भय क्यों सताया, वो भी इसका कारण यहाँ दिया है कि प्रसाद, ये पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में कि प्रसाद रूप संतुष्ट हरको दंड खंडना। प्रसाद रूप संतुष्ट, यज्ञ स्थान में जो कंस है, वो कंस ने यज्ञ किया, उस यज्ञ से महादेव जी, शिव जी को प्रसन्न किया कंस ने, शिव जी प्रसन्न हो गए। वो प्रसाद रूप संतुष्ट, और वो जो महादेव जी को अर्पण किया हुआ था धनुष महादेव जी ने अर्पण किया था कंस की ओर प्रसन्न होके, तो ये प्रसाद रूप जो संतुष्टि आपकी थी, हर हर मतलब महादेव जी, तो याग स्थान स्थित प्रसाद रूप प्रसादम प्रसन्नताम रूपयति ज्ञापयति। प्रसाद रूप कंसम प्रति संतुष्टस्य हरस्य कोदंड, कोदंड का मतलब है कि धनुष, वो प्रसाद रूप जो संतुष्टि का सूचक जो धनुष था शिव जी का, उसका खंडन करने वाले भगवान श्री कृष्ण। अब देखो शिव जी ने जो प्रसन्न होके जो धनुष दिया हो राजा कंस को, उस धनुष को कोई तोड़ दे मतलब तो कोई बहुत बड़ा श्रेष्ठ देव है, कोई अलौकिक शक्ति काम कर रही है वहाँ, नहीं तो वो धनुष को कौन तोड़ भंग कर सकता है। तो वो धनुष टूटा मतलब कि ये तोड़ने वाला ही मेरे मृत्यु का कारण है, ये बात स्पष्ट यहाँ हो गई। इसलिए यहाँ ये नाम श्री महाप्रभु जी ने दिया है प्रसाद रूप संतुष्ट हर को दंड खंडन। तो कंस राजा के प्रसन्न होके, और जो प्रसन्नता देने वाले जो हैं हर मतलब संतुष्ट हर प्रसाद रूप से, उनका जो ये धनुष था उसको तोड़ने वाले श्री कृष्ण, इससे ही उनको कंस को ये ज्ञान हो गया कि मृत्यु धर्मबोधकाय नमः इति, मृत्यु अब मेरी निश्चित होने वाली है। और भी आगे नाम है पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सूत्र में, सकलाहत कंसाप्त धनुरक्षक सैनिक। सकलेन, सकल का मतलब धनुखंडेन आसमंताद हताः, वो धनुष के खंडों से ही अच्छी तरह से मार दिए हैं कंसाप्त, कंस के दो खुद के जो धनु रक्षक सैनिक हैं उनको, जिनके द्वारा ऐसे श्री कृष्ण, तो कृष्ण ने वो सकल मतलब धनुष खंड से ही कंस के जो अपने रक्षक थे सैनिक, उनको हत कर दिए, मार दिए हैं, ऐसे श्री कृष्ण है। कृष्ण ने ये खेल खेल में ये सब पराक्रम कर दिए, जैसे बालक खिलौना से खेलते हैं इस तरह से किए, उनको कुछ भी श्रम नहीं हुआ है। और ये धनुष भंग होने के कारण कंस को भयभीत हो गया कंस, और भय के कारण उनको सब जगह अपशुकन दिखाई देने लगे कंस को, मतलब जागृत स्वप्न भय व्याप्त मृत्यु लक्षण बोधक। जागृत स्थिति में, स्वप्न स्थिति में, निद्रा स्थिति में, तीनों अवस्था में भय से ग्रस्त हो गया, उसके कारण उसको मृत्यु लक्षण बोध, मृत्यु का लक्षण
बताने वाले श्री कृष्ण भगवान। तई कंसाय ज्ञापक सर्वथा मरणमेव इति। तो कंस को ये सब जो है मृत्यु के लक्षण दिखाई देने वाले, तो भगवान कृष्ण ने ऐसा भयभीत कर दिया कंस को, तो उसको चारों ओर कंस को वही सब चिन्ह, खराब खराब चिन्ह दिखाई देने लगे कि वो बहुत डर गया, उसको नींद नहीं आई, जागते हुए भी उसको अपशकुन दिखाई देने लगे। जागृत अवस्था में क्या देखा कि जल या दर्पण में शरीर की परछाई तो पड़ती है परंतु सिर नहीं दिखाई देता। वो कितनी भयंकर बात है। और चंद्रमा और दीपक की ज्योति दो दो दिखाई दे रही है, आँख खुली है फिर भी। और परछाया में छेद दिखाई दे रहा है, कानों में उंगली डालने कर भी वो प्राण की आवाज़ जो आती है कान में से वो सुनाई नहीं पड़ रही है। वृक्ष सुवर्ण के दिखाई दे रहे हैं, और कीचड़ में अपन जाए तो अपने पैर के चिन्ह वहाँ पड़ ही नहीं रहे हैं। ये स्थिति हो गई। ये सब जागृत अवस्था में देखा कंस ने, बहुत डर गया कंस तो। और स्वप्नावस्था में यह देखा कि प्रेत को गले लगा रहा है, गधे पर चढ़ के जा रहा है, विष खा रहा है, शरीर तेल से भरा हुआ है और नग्न होकर कहीं जा रहा है। ऐसे ऐसे स्वप्न आए, बहुत डर गया वो तो। दोनों प्रकार से नींद आवे, नींद में भी डर, स्वप्न भी ऐसे, और स्वप्न खुल जाए तो जागृत अवस्था में भी ये स्थिति उसकी कंस की हो गई। तो इससे कंस भयभीत हो गया। वो यहाँ के मृत्यु धर्म बोधकाय नमः और जागृत स्वप्न भय व्याप्त मृत्यु लक्षण बोधक, ये दोनों नाम, एक नाम त्रिविध नामावली में है, दूसरा नाम पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सूत्र में है। इस नाम से कंस को अब चारों ओर कृष्ण कृष्ण दिखाई देने लगे। जैसे अपने भागवत में भी आया है कि कंस ने भय से उनका निरोध भगवान में हो गया था। वो भक्ति नहीं थी लेकिन निरोध जुड़ा तो था। ठाकुर जी ने अपने स्वरूप बल से कंस को भयभीत करके और उसका मन प्रभु में जुड़ गया, तो जुड़ गया तो उद्धार हो जाएगा। ठाकुर जी में मन जुड़ना वो बहुत बड़ी बात है। तो चित्त प्रवण तो हुआ कंस का, लेकिन भय से हुआ, इसलिए वो उसको भक्ति नहीं कहते हैं। जब रात बीत गई तो सूर्यनारायण पूर्व से उदय हुए। कंस ने महोत्सव का आरंभ किया, मल्ल क्रीड़ा करनी है महोत्सव में, और वहाँ पर रंगभूमि को सजाई हुई थी अच्छी तरह से, सब बाजा बाजे बजने लगे, सब बैठने के स्थान को सजा दिया और सभी नागरिक यथास्थान बैठ गए। राजा लोग भी आए थे, वो भी अपने जगह पे बैठ गए, और वहाँ पर सब, फिर भी कंस तो बैठा हुआ था वहाँ पर, एक चित्त बहुत घबराया हुआ था अपशकुन के कारण। तब वहाँ बड़े बड़े पहलवान आए, शुभ सज धज के आए, उन्होंने अखाड़े में आए, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, ये सब बड़े बड़े प्रधान पहलवानों के नाम हैं। वो सब आके बैठ गए, और कंस ने नंदराय जी वगैरह गोपों को बुलाया, तो उन्होंने आके सब तरह की भेंट कंस को दी जो व्रत से लेके आए थे। सब जने मंच पर आके बैठ गए। यहाँ यह अध्याय समापन हो गया। तो इस तरह से इस अध्याय के अंदर ठाकुर जी ने कैसे निरोध किया है सब अपने भक्तों का, अपने धर्मी स्वरूप से, उसका निरूपण है। कुब्जा का निरोध किया, मथुरा के वासियों का निरोध किया, मथुरा के स्त्रियों का निरोध किया, और कंस का भी अंत में भय से निरोध किया। तो ये धर्मी स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ है। ऐसे महाप्रभु जाके कर रहे हैं। राजस प्रमाण प्रकरण का ये अंतिम अध्याय यहाँ पूरा हो गया। तो राजस प्रमाण प्रकरण यहाँ पूरा हो रहा है, और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम स्तोत्र में 39वां नाम इस लीला को समझाने के लिए आया है। अपने लास्ट टाइम जो देखे थे नाम, वो थे दुर्लभांग्री सरोरोह। आज का जो नाम है उग्र प्रताप। उग्र प्रताप है जिनका ऐसे श्री कृष्ण, उग्र मतलब अधिक, प्रताप है जिनका। प्रताप कैसे कि रजक मारण परिश्रम यस्य, धोबी वगैरह दुष्टों को भी जिन्होंने मारा है, ऐसे परिश्रम दिखाई दे रहा है, पराक्रम, ऐसे प्रतापी जो है वो श्री कृष्ण है। उग्र प्रताप कि उन्होंने फिर आगे जाके कुब्जा से वो अंगराग और चंदन लेपन की इच्छा की,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण उग्र प्रताप और ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करके और कुब्जा को अत्यंत काम भाव जागृत हुआ, प्रभु कैसे प्राप्त हों ऐसी इच्छा कुब्जा को हुई। उसके लिए नाम आया उग्र। उग्र मतलब स्मराकृत, वो काम भाव जगा, उसके कारण प्रकृष्ट जो ताप हुआ, कब ठाकुर जी मिले, ऐसी जो कुब्जा उग्र प्रतापा वो जिनकी है, ऐसे श्री कृष्ण उग्र प्रताप, ऐसे अर्थ भी यहाँ लिया है। और फिर आगे नाम है कि धनुरक्षकान प्रतापयति। उग्र कौन है? धनुष के रक्षा करने वाले सब सैनिक उग्र, उनको प्रतापयति, उनको ताप देने वाले अच्छी तरह से श्री कृष्ण, उन्होंने वो धनुष खंडों से उस सैनिकों को मार डाला ठाकुर जी ने। तो इसलिए आप कैसे हैं? उग्र प्रताप, उग्र सैनिकों को भी प्रताड़ित करने वाले श्री कृष्ण उग्र प्रताप। उग्र प्रताप का प्रभाव भी होता है, तो उग्र प्रभाव है जिनका, ऐसे श्री कृष्ण। तो जब ठाकुर जी ने ये लीला की तो यहाँ आया है 22वां श्लोक। तस्य तयो तदद्भुतं वीर्यं निशाम्य पुरवासिन तेजो प्रागल्भ्यम रूपम च मेनिरे विबोधोत्तमौ। अब क्या कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से जब ये धनुष का खंडन कर दिया, धनुष की रक्षा करने वाले सैनिकों को मार डाला, इससे फिर जो नगरवासियों ने वो पराक्रम की बात सुनी बलराम जी और श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की, और उन्होंने निश्चय कर लिया ये कोई श्रेष्ठ देव है, ऐसा तेज, ऐसा साहस, ऐसा रूप, ऐसा पराक्रम कोई देवता की ही हो सकती है, सामान्य मनुष्य की तो हो नहीं सकती। तो ऐसा उग्र प्रताप प्रभाव है जिनका, ऐसे श्री कृष्ण ये नाम में आया। उसके बाद एक अर्थ ये भी है उग्र प्रताप का। उग्र मतलब कंस को भी प्रताड़ित करने वाले, भय से ग्रस्त हो गया कंस, उसको अपनी मृत्यु की याद आ गई, इस तरह से प्रताप करने वाले, ताप देने वाले श्री कृष्ण, कंस को ताप देने वाले श्री कृष्ण उग्र प्रताप, ये भी अर्थ यहाँ ले सकते हैं। इस तरह से ये उग्र प्रताप नाम जो है सर्वोत्तम स्तोत्र का, वो यहाँ कैसे दुष्टों को आप अपना प्रभाव दिखा के प्रतापित करते हैं, वो लीला से ये नाम यहाँ सुधाके जी ने लिया है। तो इस तरह से अपने सभी नाम ले लिए आज सर्वोत्तम सूत्र के, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सूत्र के, त्रैविध नामावली के, और अपने अध्याय का अर्थ भी देख लिया कि धर्मी का प्रागट्य हुआ कि आपने अपने स्वरूप बल से दैत्य धर्म का निवारण किया और मथुरावासियों का निरोध किया, कंस को भी भय से निरुद्ध किया। तो ये सब धर्मी स्वरूप का प्रागट्य हुआ है। तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप का ज्ञान प्रमाण लीला के द्वारा किया। राजस भक्तों को अपने स्वरूप का ज्ञान प्रभु ने दिया है, ये इसलिए इसको प्रमाण लीला कहते हैं, राजस प्रमाण प्रकरण। तो अक्रूर जी को भी ज्ञान दिया, मथुरावासियों को भी ज्ञान दिया, कंस को भी ज्ञान दिया, सभी को ज्ञान दिया ठाकुर जी ने अलग अलग लीलाओं के द्वारा। तो प्रमाण का तात्पर्य यह है कि जिससे प्रभु का स्वरूप का ज्ञान हुआ वही प्रमाण है, वही प्रमाण लीला है, प्रकट हुई। तो इसलिए से महाप्रभु जी ने 7 अध्यायों को प्रमाण लीला यहाँ कहा है। तो 33 से और 39 सुबोधि अनुसार और भागवत अनुसार 36 से 42 यो 7 अध्याय का ये राजस प्रमाण प्रकरण यहाँ समापन हुआ। आज का समय भी हो गया है आज का। कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछ लो, नहीं तो अपन यहीं आज विराम लेंगे।